देखिए आज की इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल 108B फिजिकल साइंस में लेसन प्लान 5th पढ़ेंगे, जिसका प्रकरण अर्थात टॉपिक है गति। गति टॉपिक क्लास 9th के फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थात इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह से माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल 108B फिजिकल साइंस का आज लास्ट लेसन प्लान पढ़ेंगे, जो कि है गति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएड सेकेंड सेमेस्टर माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल 108B में आपको साइंस में दो फाइल बनाने होते हैं। फर्स्ट होता है बायोलॉजिकल साइंस, सेकेंड होता है फिजिकल साइंस। ठीक उसी प्रकार यदि आप मैथ से हैं तो वन फाइल होगा आपका मैथ का और सेकेंड फाइल जो आपका होगा वह होगा फिजिकल साइंस का। वन फाइल में आपको 5 कौशल अर्थात 5 स्किल्स, प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, श्यामपट्ट कौशल तथा पुनर्बलन कौशल, इन पांचों कौशलों से आपको दो टॉपिक्स बनाने होते हैं। अर्थात यदि आप बात करें हम फिजिकल साइंस की, तो फिजिकल साइंस में प्रस्तावना कौशल में आपको दो टॉपिक अर्थात दो प्रकरण लिखने होंगे। फर्स्ट आपका हो जाएगा फिजिक्स से और सेकेंड हो जाएगा केमिस्ट्री से। बिल्कुल इसी प्रकार आप पांचों कौशलों से दो दो टॉपिक अरेंज करेंगे, अर्थात आपका सूक्ष्म शिक्षा पाठ योजना जो होगा वह 10 होगा। इसके अलावा बात करें हम पाठ योजना की केवल, तो पाठ योजना आपको वन फाइल में केवल 5 ही बनाने हैं, जैसा कि आप सभी इससे पहले वाले वीडियो में तथा अंततः आप 5th लेसन प्लान देख सकते हैं। इस तरीके से आपका 108B फिजिकल साइंस का फाइल आज कंप्लीट होगा। इसके पश्चात हम बात करेंगे बायोलॉजिकल साइंस की। अब स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल साइंस में लास्ट लेसन प्लान अर्थात लेसन प्लान 5th की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पाठ योजना आपका जो भी हो उस पर आप नंबर अपने अनुसार लिख सकते हैं, अर्थात यह लेसन प्लान जो है वह हमारा 5th है, तो हमने यहाँ पे पाठ योजना 5 लिखा है। उसके पश्चात यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे, यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे। उसके पश्चात हम अभ्यास केंद्र अर्थात आप जहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं उस महाविद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके पश्चात दिनांक अर्थात आपने टीचिंग किस दिन किया है, आपने लेसन प्लान जो बनाया है वह किस क्लास के लिए बनाया है, वर्ग क्या है, विषय क्या है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। दिनांक, उसके पश्चात क्लास 9th का यह टॉपिक हमने बनाया है लेसन प्लान के लिए। वर्ग बी है, विषय विज्ञान है, उप विषय अर्थात सब सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान है, कालांश अर्थात पीरियड सेकेंड है, अवधि अर्थात टाइमिंग जो है उसकी 45 मिनट है। उसके पश्चात हम प्रकरण अर्थात टॉपिक लिखेंगे गति। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग होगा सामान्य उद्देश्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो से ही आपको सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट लिखने हैं। फर्स्ट हो जाएगा छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप विज्ञान के स्थान पर लिख सकते हैं। जैसे आप अदरवाइज आप हिंदी के हैं तो यहाँ पे लिखेंगे छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। यदि आप सोशल साइंस से हैं तो आप लिखेंगे छात्रों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। यदि आप मैथ से है तो मैथ लिखेंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है आप यहाँ पे विज्ञान की जगह पे वह लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य सभी सब्जेक्ट के लिए सेम होता है, बस विशिष्ट उद्देश्य में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बात करते हैं हम सेकेंड पॉइंट की। तो सेकेंड पॉइंट होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। थर्ड हो जाएगा छात्रों में सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। फोर्थ होगा छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति व मानसिक शक्तियों का विकास करना। 6 होगा छात्रों में विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान करना। यह तो हो गया सामान्य उद्देश्य। उसके पश्चात हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं इसके 3 पॉइंट होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य। तो बात करते हैं हम ज्ञानात्मक उद्देश्य की। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के 2 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है छात्र गति के बारे में जान सकेंगे, सेकेंड होता है छात्र गति के महत्व को समझ सकेंगे। अब बात करेंगे हम विशिष्ट उद्देश्य के सेकेंड पॉइंट अर्थात बोधात्मक उद्देश्य की। तो इसके अंतर्गत भी हमें 2 पॉइंट लिखने होते हैं। फर्स्ट होता है छात्र गति को परिभाषित कर सकेंगे, अर्थात आपका जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में लिखेंगे। सेकेंड होता है छात्र गति के कार्यों को बताने में सक्षम होंगे, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे छात्र गति के महत्व को समझाने में सक्षम होंगे। थर्ड होता है क्रियात्मक उद्देश्य। तो आप क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे
छात्र गति से संबंधित कार्यों को जान सकेंगे। सहायक सामग्री में तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइंस वालों के लिए डस्टर, चॉक तथा चार्ट भी लिख सकते हैं। यदि आप कोई सहायक सामग्री जैसे गेंद, गति के नियमों को दर्शाता हुआ चार्ट पेपर, इन सभी वस्तुओं को आप सहायक सामग्री में लिख सकते हैं। इसके पश्चात बात करेंगे हम शिक्षण विधि की। शिक्षण विधि जो होगा वह दो होगा। फर्स्ट होगा प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा होता है व्याख्यान विधि। अर्थात शिक्षण विधि हम दो ही तरीके से कराते हैं। एक तो होता है प्रश्नोत्तर अर्थात प्रश्नों द्वारा, दूसरा होता है व्याख्यान। उसके पश्चात पूर्व ज्ञान, तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र गति के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इस तरह से विशिष्ट उद्देश्य तथा सामान्य उद्देश्य कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम लेसन प्लान के थर्ड पेज अर्थात प्रस्तावना कौशल के प्रश्न की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी लेसन प्लान को बनाते समय हमें पांचों कौशलों अर्थात प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, पुनर्बलन कौशल तथा श्यामपट्ट कौशल, इन पांचों कौशलों को मिलाकर ही किसी एक लेसन प्लान का निर्माण किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रश्न ही प्रस्तावना कौशल के प्रश्न होते हैं। अर्थात जिस प्रकार हमने प्रस्तावना कौशल में प्रस्तावना प्रश्न बनाए थे, बिल्कुल उसी प्रकार हमें लेसन प्लान में भी प्रस्तावना प्रश्न तैयार करने होते हैं और छात्रों द्वारा ही हमें टॉपिक प्राप्त करना होता है। अर्थात जब भी आप प्रस्तावना कौशल के प्रश्न तैयार करें तो उसके लिए आप उनके पूर्व ज्ञान और अग्र ज्ञान को जोड़कर ही प्रश्न तैयार करें, जिससे आपको टॉपिक प्राप्त हो सके। अब स्टार्ट करते हैं हम प्रस्तावना कौशल के प्रश्न को। तो फर्स्ट लाइन में आप क्रमांक संख्या लिखेंगे अर्थात सीरियल नंबर। सेकेंड में छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे। यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगी। उसके पश्चात आप छात्र तथा छात्रा कथन लिखेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? बालक जवाब देंगे स्कूल, कुछ बालक बोलेंगे विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विद्यालय हम सभी कैसे जाते हैं? बालक जवाब देंगे साइकिल, पैदल, बस, कार। अपनी रुचि अनुसार उन्हें जो भी सही लगेगा वह सटीक उत्तर देंगे। फिर जो उनके द्वारा आंसर प्राप्त होगा अर्थात उत्तर प्राप्त होगा, उसी से आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं आप, थर्ड क्वेश्चन है, बस या साइकिल के किस भाग द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं? छात्र जवाब देंगे पहिए चक्के द्वारा। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, बस या साइकिल के ये पहिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या करते हैं? बालक जवाब देंगे अपनी अवस्था में परिवर्तन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बस या साइकिल के ये पहिए जो अपनी अवस्था में परिवर्तन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बालक जवाब देंगे गति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गति के बारे में आप क्या जानते हैं? यह क्वेश्चन उनके लिए समस्यात्मक होगा अर्थात यहाँ पे बालक मौन हो जाएंगे। इस तरीके से आपको प्रस्तावना प्रश्न द्वारा आपको टॉपिक प्राप्त हो जाता है गति। उद्देश्य में आप लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग गति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे हम हेडिंग देंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आप 4 लाइन्स का निर्माण करेंगे। फर्स्ट लाइन में आप लिखेंगे श्यामपट्ट बिंदु। सेकेंड लाइन में हो जाएगा छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक कथन, या छात्रा अध्यापिका है तो छात्रा अध्यापिका कथन। उसके पश्चात छात्र या छात्रा कथन और फिर नेक्स्ट होगा श्यामपट्ट कार्य। अर्थात व्याख्यान कौशल में आप व्याख्या के साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे या फिर टफ वर्ड्स होंगे उसे आप श्यामपट्ट पर लिखेंगे। तो बात करते हैं व्याख्यान कौशल की। तो जिस प्रकार आपने व्याख्यान कौशल में व्याख्या की थी, बिल्कुल उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी व्याख्या करनी होती है किसी पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले हम बालकों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाती है? बालक जवाब देंगे गति के कारण। आप श्यामपट्ट पर लिखेंगे अर्थात बोर्ड पर लिखेंगे गति के कारण। उसके पश्चात आप व्याख्या करेंगे। श्यामपट्ट बिंदु में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप गति की परिभाषा, अर्थात एक्सप्लेन करने से पहले आप बोर्ड पर भी लिखेंगे कि गति की परिभाषा। उसके पश्चात आप चाहें तो एक्सप्लेन करते हुए आप बोर्ड पर लिख सकते हैं या फिर एक्सप्लेन करने के पश्चात आप बोर्ड पर गति की डेफिनेशन को लिख सकते हैं। तो बात करते हैं हम गति की परिभाषा की, अर्थात डेफिनेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे बताएंगे हम कि गति होता क्या है। तो आप कहेंगे
समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव होना गति कहलाता है। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु या स्थान के सापेक्ष अपना स्थान बदलती है तो उसे गति कहा जाता है। गति के नियम को सबसे पहले आइजैक न्यूटन 1687 में दिया था। अर्थात गति के नियम को सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने 1687 में दिया था। देखिए आप यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि गति का नियम किसने दिया था, तो आइजैक न्यूटन आप लिख सकते हैं। उसके पश्चात बोर्ड पर लिखेंगे कब दिया था, तो 1687। फिर आप गति से संबंधित कुछ उदाहरण देंगे, जैसे फर्स्ट हो जाएगा सड़क पर कार का चलना, गति है। सेकेंड होगा दौड़ता हुआ व्यक्ति, क्या कर रहा है, गति कर रहा है। थर्ड पॉइंट होगा छत के पंखे का चलना। फोर्थ होगा हवा में उड़ते पक्षी। फिफ्थ होगा सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा। सिक्स होगा पेड़ से गिरता हुआ फल। सेवेंथ होगा घड़ी के पेंडुलम की गति। अर्थात इस तरीके से 5 से 10 मिनट आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके पश्चात बालकों से आप कुछ बोध प्रश्न पूछेंगे। बोध प्रश्न से यह होता है कि बालक आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, उसके बारे में आपको पता चलता है। उसके साथ ही साथ आपको पता चलता है कि आपकी जो टीचिंग स्किल है वह कितनी बेहतरीन है। बालकों को जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं या फिर जो आपके पढ़ाने का तरीका है वह सही है या नहीं है, बालक उसको कितना ग्रहण कर पा रहा है। अब बात करते हैं हम बोधात्मक प्रश्न की। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा गति क्या है या गति को परिभाषित कीजिए। बालक कहेंगे किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन गति कहलाता है। इस पॉइंट को आप बोर्ड पर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सबसे पहले गति का नियम किसने दिया। बालक जवाब देंगे आइजैक न्यूटन। थर्ड क्वेश्चन होगा सबसे पहले गति का नियम कब दिया गया, तो छात्र जवाब देंगे 1687 अर्थात 1687 में। फोर्थ क्वेश्चन होगा गति के कुछ उदाहरण दीजिए। बालक जवाब देंगे सड़क पर कार का चलना, हवा में उड़ते हुए पक्षी, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा, पेड़ों से गिरता हुआ फल आदि इत्यादि। जो भी आपने एक्सप्लेन किया है सभी बालक अलग अलग उसका उदाहरण दे सकते हैं। अब बात करेंगे हम सेकेंड पॉइंट अर्थात गति के प्रकार की। तो आप एक्सप्लेन करेंगे। देखिए जब भी आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें उससे पहले बालकों को इंस्ट्रक्शन दे दें कि हम गति के प्रकार को बताने जा रहे हैं, आप सभी लोग हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। उसके पश्चात आप एक्सप्लेन करेंगे और बोर्ड पे लिखेंगे आप गति के प्रकार। उसके पश्चात आप एक्सप्लेन करेंगे कि गति के मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार हैं। फर्स्ट होगा रेखीय गति, सेकेंड होगा वृत्तीय गति, थर्ड होगा दोलन गति और फोर्थ होगा घूर्णी गति। गति के इन चारों प्रकारों को आप बोर्ड पे लिखेंगे क्योंकि ये बालकों के लिए नए पॉइंट्स होंगे जिनके बारे में सामान्यतः कुछ बालक तो जानते होंगे बट कुछ बालक ऐसे होंगे जिनके लिए यह बिल्कुल नए शब्द होंगे। तो सबसे पहले इसमें गति के प्रकार को हम एज ए हेडिंग देंगे रेखीय गति। रेखीय गति को आप डिफाइन करेंगे, फिर एक एक करके आप चारों गतियों को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम रेखीय गति की। तो रेखीय गति में हम बताएंगे कि जब वस्तु सीधी रेखा में चलती है या गमन करती है तो उसे हम रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए सीधी सड़क पर चलती हुई गाड़ी। सेकेंड होगा वृत्तीय गति। वृत्तीय गति को आप डिफाइन करेंगे जब कोई वस्तु गोलाकार पथ पर घूमती है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ उपग्रह। थर्ड होगा दोलन गति। दोलन गति को आप डिफाइन करेंगे जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु से आगे पीछे गति करती है तो उसे हम दोलन गति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल झूला। जब भी हम झूला झूलते हैं तो देखिएगा जितनी दूरी हम आगे तय करते हैं बिल्कुल उतनी दूरी हम पीछे, अर्थात जितनी गति आगे तय करते हैं उतनी गति हमारी पीछे होती है। तो यह दोलन गति का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके पश्चात बात करेंगे हम घूर्णी गति। तो घूर्णी गति को हम डिफाइन करते हुए कहेंगे जब कोई वस्तु एक स्थिर अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसे हम घूर्णी गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लट्टू का घूमना। देखिए जब भी आप उदाहरण अरेंज करें तो प्रयास करें कि बालकों से संबंधित हो, अर्थात बालकों की रुचि के अनुसार ही उदाहरण बनाएं। कोई आवश्यक नहीं है कि यदि कोई एग्जाम्पल नहीं है उनसे संबंधित तो आप
अन्य कोई उदाहरण नहीं देंगे। प्रयास करें कि साधारण उदाहरण हो जिससे बालकों को समझने में सरलता हो। इसके पश्चात 5 से 10 मिनट आप एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन करने के पश्चात आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, गति के कितने प्रकार होते हैं? बालक जवाब देंगे 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रेखीय गति किसे कहते हैं? तो बालक जवाब देंगे, सरल रेखा में निश्चित दूरी तय करने को हम रेखीय गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दोलन गति से आप क्या समझते हैं? बालक जवाब देंगे, जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु से आगे पीछे गति करती है, फॉर एग्जाम्पल झूला। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वृत्तीय गति व घूर्णी गति में क्या अंतर है? बालक जवाब देंगे, वृत्तीय गति जब कोई वस्तु गोलाकार पथ में घूमती है, फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए उपग्रह, जबकि वही बात की जाए घूर्णी गति में, तो घूर्णी गति में कोई वस्तु एक स्थिर अक्ष में स्वतः ही चारों ओर घूमता है, जैसा कि लट्टू। अब बात करते हैं हम गति से थर्ड पॉइंट की, अर्थात गति के नियम। तो आप बोर्ड पे लिखेंगे गति के नियम, उसके पश्चात एक्सप्लेन करेंगे। जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे या व्याख्या करेंगे तब बालक आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम गति के नियम की। तो गति के नियम को सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने सन 1687 अर्थात 1687 में दिया। इन्होंने गति के मुख्य 3 नियम दिए। फर्स्ट था जड़त्व का नियम, जिसे हम न्यूटन का पहला नियम या प्रथम नियम भी कहते हैं। सेकेंड द्वितीय नियम, और थर्ड था क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो बात करते हैं हम सबसे फर्स्ट न्यूटन के फर्स्ट लॉ की, अर्थात जड़त्व के नियम की। तो जड़त्व का नियम क्या होता है? तो देखेंगे हम, कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना दिया जाए। सेकेंड लॉ अर्थात द्वितीय नियम उनका था, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F=ma। यह इनका दूसरा नियम था। न्यूटन का थर्ड लॉ था, अर्थात तृतीय नियम था, प्रत्येक क्रिया की हमेशा समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अर्थात जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो आगे जाने से पहले, यदि बात करें हम बॉल फेंकने की, तो जितनी दूरी आपको आगे फेंकनी होती है आप हाथों को उतनी पीछे करते हैं। या फिर कह सकते हैं कि किसी वस्तु को यदि आप ढकेल रहे हैं, जैसे कि झूला, को कह सकते हैं कि झूला को जब जितना आप बल आगे के लिए प्रयोग कर रहे हैं वह पुनः क्या होगा, उतनी पीछे आएगी। अर्थात झूला को आप जितना आगे ढकेलेंगे, धक्का देंगे, उतनी ही दूरी वह पीछे भी तय करेगा। यह न्यूटन का तीसरा नियम था। इस तरीके से गति क्या है, गति के कितने प्रकार हैं तथा गति के नियम, इन सभी पॉइंट्स को हम समझ चुके हैं। अब बात करेंगे हम बोधात्मक प्रश्न की। तो बोधात्मक प्रश्न में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा, गति के कितने नियम हैं? बालक जवाब देंगे 3। सेकेंड क्वेश्चन होगा, गति के नियम किसने दिया था या गति के नियम किसने दिए? बालक जवाब देंगे न्यूटन, अर्थात कुछ बालक आइजैक न्यूटन भी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जड़त्व का नियम क्या है? तो बालक जवाब देंगे, जब कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना दिया जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्रिया और प्रतिक्रिया का क्या नियम है, बताइए। बालक जवाब देंगे, प्रत्येक क्रिया की हमेशा समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अर्थात जब भी हम कोई कार्य करते हैं या जब भी हम झूला या फिर बॉल को आगे फेंकना होता है तो जितना हमें दूरी आगे तय करनी होती है, लगभग उसी समान हमें बॉल फेंकते समय हाथों को पीछे करना पड़ता है। अब बात करेंगे हम निरीक्षण तालिका की। तो निरीक्षण तालिका में आप लिखेंगे छात्राध्यापिका, यदि आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे। छात्राध्यापिका छात्र या छात्रा से श्यामपट्ट कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखने को कहेंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा पुनरावृत्ति प्रश्न, अर्थात गति को परिभाषित कीजिए तथा उदाहरण सहित समझाइए। सेकेंड होगा, गति के कितने प्रकार हैं, उदाहरण सहित बताइए। थर्ड क्वेश्चन होगा, गति के नियमों को बताइए। फोर्थ क्वेश्चन होगा, गति के जड़त्व के नियम को बताइए। फिर आप बालकों को गृह कार्य देंगे जिससे बालक आपके
पढ़ाए हुए टॉपिक्स को कितना अध्ययन किए हैं आप उनकी जांच कर सकें। तो गृह कार्य के लिए फर्स्ट क्वेश्चन होगा, गति को परिभाषित कीजिए तथा उदाहरण से समझाइए। सेकेंड होगा, गति के कितने प्रकार हैं। थर्ड होगा, गति के नियम किसने और कब दिया। फोर्थ होगा, गति के नियमों को बताइए। फिर लास्ट पॉइंट होगा आपका आलोचनात्मक सुझाव, और उसके पश्चात होगा हस्ताक्षर परीक्षण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे आलोचनात्मक सुझाव आपके सहपाठी अर्थात जो आपके कौशल थे उसमें जिस प्रकार से आपका सहपाठी दे रहे थे आलोचनात्मक सुझाव, लेसन प्लान में ऐसा नहीं होता है। लेसन प्लान में आपके जो निरीक्षक होते हैं अर्थात जो आपके टीचर होते हैं जो निरीक्षण कर रहे हैं आपका, वह आलोचनात्मक सुझाव देंगे और हस्ताक्षर भी वही करेंगे। इस तरीके से बीएड सेकेंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल फाइल 108B फिजिकल साइंस का 5th लेसन प्लान तथा 5 कौशल अर्थात सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 10 और 5 पाठ योजना कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो समझ में आया हो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजिकल साइंस में लेसन प्लान तथा 5 कौशलों अर्थात प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, पुनर्परण कौशल और श्यामपट्ट कौशल को देखेंगे।